Hello students, welcome to the class. Today we are going to learn your lesson number 5, Footprints Without Feet, which is written by H.G. Wells. So before we start the lesson, there is a small description related and about the lesson. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? यहाँ पर इस लेसन में एक ऐसी स्टोरी की बात की है जिसमें एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है, थ्रू दिस ही कैन मेक अ मैन इनविजिबल. सो उसकी जो ये डिस्कवरी है, जो इन्वेंशन है, क्या वो इसका यूज़ कर रहा है या फिर इसका मिस यूज़ कर रहा है. सो दैट वी कैन सी इन दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट इट. द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? And where was the man? यहाँ पर दो छोटे लड़के जो हैं वो बड़े ही सरप्राइज के साथ किसी मडी इम्प्रिंट्स यानी कि किसी बैर फिट, जो नंगे पाँव, मतलब जिन्होंने पाँव में कुछ नहीं पहना है, ऐसे पाँव समझ लो, ऐसे फीट की मडी इम्प्रिंट्स यानी कि ये पाँव जो जिसके भी हैं उसके पाँव मडी यानी कि बहुत ही मिट्टी वाले थे, जिसकी इम्प्रिंट्स यानी इम्प्रेशन, उसके निशान. तो ये जो मडी इम्प्रेशन बन रही थी किसी के भी फीट की, उसको ये दो बॉयज़ बड़े ही सरप्राइजिंगली देख रहे थे. व्हाट वाज अ बारफुटेड मैन डूइंग इन द स्टेप ऑफ अ हाउस? और ये बैरफुट किसके थे, किसकी इम्प्रेशन थी, ये अभी तक समझ में उनको नहीं आ रहा था. फॉर दैट रीज़न वो बहुत ही सरप्राइज थे और वो उनका पीछा करते करते जा रहे थे. बट ये फीट या फिर ये इम्प्रेशन किसकी थी, ये इंसान कौन है, ये अभी तक मिस्ट्री थी क्योंकि वो उन्हें दिख नहीं रहा था. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. और वो बड़े ही ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको देख रहे थे. वो समझना चाहते थे कि ये प्रिंट एक्चुअल में कहाँ से आ रहे हैं. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. और वो ये देख पा रहे थे कि अभी अभी जो फुटमार्क बना है, बट वो कैसे बना, दैट फ्रॉम नोवेयर, वो कैसे बना, कहाँ से बना, वो अभी तक वो सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि जिसके भी फुटप्रिंट्स हो वो इंसान तो दिखना चाहिए, वो उनको नहीं दिख रहा था. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. और ऐसे आगे आगे वो लोग उसको फॉलो करते जा रहे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे स्टेप्स बनते जा रहे थे उस गली में, डाउन स्ट्रीट में, और वो उनको फॉलो करते जा रहे थे. द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो अब ये जो दो बॉयज़ हैं वो इस इम्प्रेशन को फॉलो करते जा रहे थे जब तक कि वो फेंटर यानी कि बहुत ही कम लाइट, एकदम से जैसे डिसअपियर होने वाली है, बहुत ही लाइट बनती जा रही थी, तो फीकी पड़ती जा रही थी, वहाँ तक उन्होंने इस इम्प्रेशन का पीछा किया, उसको फॉलो किया, और एट लास्ट इट डिसअपियर, और फिर अचानक से वो गायब हो गई. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. और इस मिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल था. Bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो अब ये जो बॉयज़ थे वो किसका पीछा कर रहे थे? एक साइंटिस्ट का, जिसने अभी अभी हाल ही में ये डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो यहाँ पर ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट था वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था. क्यों? क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, ही वांट टू प्रूव दैट ही कैन ट्रांसपेरेंट द ह्यूमन बॉडी. वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता है, उसे इनविजिबल बना सकता है. एंड फाइनली उसने कुछ बहुत ही रेयर में मिलने वाले कुछ ड्रग्स को उसने स्वेलो यानी वो निगल गया उसे,
और उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट बन गई, लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, जिसमें से आप सब कुछ देख सकते हो। दैट इज इट्स लाइक ग्लास, मतलब जैसे कि कोई कांच है जिसमें से आप सब कुछ देख सकते हो, इट इज़ लाइक दैट। और वो टफ भी उतना ही था, मींस वो जो उसका जो वो भले ही दिख नहीं रहा था, ट्रांसपेरेंट था, वो बहुत ही टफ था और बहुत ही सॉलिड था, लाइक अ ग्लास। तो ऐसे उसने अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो अब यहाँ पर ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है कि जो शुरुआत में जो बॉयज़ थे जिसको फॉलो कर रहे थे, वो इसको फॉलो कर रहे थे, ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट था। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Brilliant यानी कि कोई किसी एक चीज़ में जिसकी मास्टरी होना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होना, जिसको हम ब्रिलियंट बोलते हैं। तो एज ए साइंटिस्ट वो बहुत ही ब्रिलियंट था, बट ग्रिफिन इंटेलिजेंट होने के साथ, ब्रिलियंट होने के साथ लॉलेस पर्सन था, जो किसी भी लॉ यानी कि जो रूल्स बनाए थे उनको फॉलो नहीं करता था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो इसकी वजह से उसे पसंद नहीं करते थे, मतलब जिनके घर में वो रेंट पे रहता था, वो उसके लैंडलॉर्ड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता था। एंड इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और इसी बात का बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उस लैंडलॉर्ड का जो हाउस है जहाँ से उसके लैंडलॉर्ड ने उसे निकाल दिया था, उस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने उनके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब so obvious उस लैंडलॉर्ड का घर ग्रिफिन ने जला दिया था, तो ग्रिफिन को पकड़ने के लिए वो उसका पीछा करेंगे, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे। सो ग्रिफिन वहाँ से भाग निकलता है, और वो पकड़ा ना जाए इसके लिए वो धीरे धीरे करके अपने जितने भी क्लोथ्स है उसको रिमूव कर देता है, एक एक करके अपने सारे कपड़े वो निकाल देता है। Thus it was that he became a homeless wanderer, और अब वो एक होमलेस वेंडरर बन चुका है। वेंडरर मीन्स यहाँ वहाँ पर भटकने वाला, एंड होमलेस मीन्स जिसका घर नहीं है, ना उसके पास अब घर है, ना कपड़े, और ना इनफ मनी, और क्वाइट इनविजिबल। जब तक उसने इस मड में अपने पाँव नहीं रखे थे तब तक वो इनविजिबल था, पर जैसे ही उसके पाँव इस मड में पड़े उसके फुटप्रिंट्स सबको दिखने लगे, एंड ही बिकेम विजिबल फॉर सम टाइम, और वो थोड़ी देर के लिए जैसे किसी को दिख रहा है ऐसा फील होने लगा। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। अब वो जो दो बॉयज थे उससे तो वो बहुत ही आसानी से उसने पीछा छुड़ा लिया, उससे वो भाग चुका था। But his adventures were by no mean over. पर यहाँ पर इसके जो adventures है वो ख़त्म नहीं होने वाले थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was mid winter. अब यह राइटर बताते हैं कि उसने ऐसे लंदन में घूमने के लिए, और वो भी बिना कपड़ों के घूमने में, उसने बहुत ही बैड टाइम, बहुत ही ख़राब टाइम चूज़ किया है। क्यों? बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ विंटर। ये मिड विंटर का सीज़न था और वहाँ पर ठंडी हवाएं बहुत ही चल रही थी, सो बिना कपड़ों के रहना इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू हिम। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। Instead of walking about the streets, he decided to sleep into a big London store for warmth. अब यहाँ पर बहुत ही कातिल ठंडी हवाएं चल रही थी, तो कपड़ों के बिना रहना इट्स वेरी 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 डेंजरस फॉर हिम। सो उसने सोचा कि ऐसी गलियों में घूमने की बजाय वो किसी ऐसे वार्म स्टोर में, जो लंदन में बड़े बड़े स्टोर होते हैं लाइक मॉल, ऐसे बड़े स्टोर में वो रह जाए और वहाँ पर वो बहुत ही वार्म फील करेगा। Closing time arrived, and as soon as the door were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब उसे कोई एक अच्छा सा स्टोर मिल गया था जिसके अंदर वो जा चुका था, और अब उस शॉप के बंद होने का टाइम हो रहा था। तो जैसे ही वो शॉप बंद हुई उसके लिए बहुत ही
प्लेजर का टाइम शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको कपड़े, खाना सब कुछ मिलने वाला था विदाउट एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पर उस शॉप के कोई भी ओनर तो थे नहीं जो उससे रुपए मांगते, और ना ही वो अब दिखने वाला है। तो इसके लिए ये बहुत ही प्लेजर वाली बात हो गई थी कि विदाउट एक्सपेंस उसे सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and a visible person. अब जैसे ही वो शॉप ख़त्म हुई, उसके ऑनर वहाँ से चले गए। उसने क्या किया? उस शॉप में से जितने भी बॉक्स पड़े थे उस बॉक्स को खोला, सारे रैपर्स फाड़े और उसमें से जो भी कपड़े उसके लिए फिट थे वो उसने पहन लिए। अच्छे शूज़, एक अच्छा सा ओवरकोट और एक वाइड ब्रीम्ड हैट। वाइड मीन्स चौड़ी और ब्रीम्ड मीन्स जिसकी जो एज होती है वो बहुत ही चौड़ी होती है, ऐसी हैट। सो ऐसे कपड़े पहनकर अब वो फुली ड्रेस्ड पर्सन बन गया है, एक विजिबल पर्सन बन गया है। अब उसको देख के शायद कोई ये समझ पाए कि कोई तो यहाँ पर है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब ये बड़े बड़े जो शॉप होते हैं यहाँ पर कपड़ों के अलावा दूसरे स्टोर्स भी अवेलेबल होते हैं, लाइक फूड काउंटर्स एंड अनदर थिंग्स। सो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का जो सेक्शन था वहाँ पर उसको खाना मिल गया। तो रेस्टोरेंट के किचन में वो गया जहाँ पर उससे कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गए खाने के लिए। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम, और यहाँ पर उसने स्वीट्स और वाइन भी ले लिया। द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब इस शॉप में उसने क्या किया? अच्छे से खाना खाने के बाद अब उसको नींद आ रही थी, क्योंकि वो भागा दौड़ी करके बहुत ही थक चुका था। और वहाँ पे जो रज़ाइयों का एक बड़ा सा बंच पड़ा था वहाँ पर उसने सोने के लिए डिसाइड किया, और वहाँ पर जाके वो उस रज़ाइयों के बंच पे सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब यहाँ पर क्या होता है, जब तक वो सो रहा था और जब तक वो शॉप सारी बंद थी तब तक उसके लिए ये मैनेज करना इजी था अगर वो उस शॉप के खुलने से पहले ही उठ जाता। बट यहाँ पर क्या होता है, उसके उठने से पहले ही यहाँ पर शॉप के सारे असिस्टेंट्स और सब लोग जो हैं, जो काम करने वाले हैं उस शॉप में, वो सब दूसरी सुबह जल्द से आ जाते हैं, क्योंकि वो अगली रात पे ठंड के मारे, भूख के मारे बहुत ही थका हुआ था। तो यहाँ पर उसे बहुत अच्छी नींद आ गई, तो वो दूसरी दिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। और क्या होता है, जैसे ही उसने थोड़े से लोगों की आवाज़ सुनी और उसे लगा कि शायद यहाँ आसपास कोई आ चुका है, उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, और वो बहुत ही पैनिक फील करने लगा। और फिर जैसे ही उसे पता चला कि लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, ही बिगेन टू रन, वो वहाँ से दौड़कर भागने लगा। They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब यहाँ पर वो भागने लगा। इट इज़ नेचुरल कि उन लोगों से बचने के लिए उसके लिए भागने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वहाँ से वो भागने लगा, और फिर जैसे ही वो भागने लगा तो लोग उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे उसे पकड़ने के लिए। तो अब यहाँ से फिर से एक बार वो गायब होने के लिए, अपने आप को इनविजिबल करने के लिए उसने क्या किया, जो अपने न्यूली ड्रेस कपड़े उसने पहने थे वो उसने वापस एक एक करके निकाल दिए, और फिर वो पूरा नेक्ड हो गया, यानी कि बिना कपड़ों के। अब वो फिर से एक बार इनविजिबल बन चुका था और लोगों से अपना पीछा छुड़ाकर भाग चुका था। बट यहाँ पर बिना कपड़ों के वापस एक बार से जनवरी की सीज़न में ऐसी चिल में, ऐसी ठंड में बिना कपड़ों के रहना, अगेन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर हिम। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world.
अब इस बार उसने क्या किया, अपने आप को सेफ रखने के लिए उसने डिसाइड किया कि इस बार कोई थिएट्रल कंपनी उसने चूज़ की जहाँ पर उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े और अपने शोल्डर का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि उसका फेस और हेड, इसको कवर करने के लिए उसे कुछ अच्छा सा वहाँ पर मिल जाता ड्रेस कोड। और ऐसी ठंड में उसने ऐसे थिएट्रिकल कंपनी को चूज़ करने के लिए ड्रॉरी लैंड करके जो वहाँ का सेंट्रल थिएट्रल वर्ल्ड है उसको उसने चूज़ किया। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, and after which he robbed him of all the money he could find. अब ऐसे ही उसे ड्रॉरी लैंड करके वो एक थिएट्रिकल सेंटर में पहुंच चुका था और उसने वहाँ पर एक सूटेबल शॉप ढूंढ भी ली। वहाँ पर वो गया और उसने अपने आप को इनविजिबल करने के लिए अपने फेस पर उसने एक बड़ी सी साइज़ की जो बैंडेज है उससे अपने उसका पूरा जो फेस है उसे कवर कर दिया, जो फॉरहेड का पार्ट है। एक डार्क सनग्लासेस जो है वो लगा लिए, एक नकली नाक लगा लिया और साइड में उसने विस्कर्स भी लगा लिए और साथ में एक लार्ज हैट भी पहन ली। अब वो स्कैप भी दिखने लगा था एक, और ऐसा दिखने लगा था मानो कि वो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो उसका फेस यहाँ पर पूरा कवर हो चुका था और अब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने क्या किया, नज़दीक के ही एक शॉपकीपर को उसने वहाँ पर लूट लिया। ही रॉब्ड हिम, उसने लूट लिया और वहाँ से उसकी सेफ में जितने भी पैसे पड़े थे वो सब उसने वहाँ से रॉब ली, मीन्स चुरा लिए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. अब लंदन से यहाँ पर वो भाग रहा था, यहाँ से उसका बहुत ही वो ईगरली यहाँ से लंदन को छोड़ने की उसकी विश थी कि मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊँ। तो उसने वहाँ से लंदन से एक ट्रेन पकड़ ली, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से विलेज जिसका नाम था आईपिंग। वहाँ पर वो जाने के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली और वहाँ पर एक इन में उसने अपने लिए 2 रूम्स बुक भी करवा लिए। इन मीन्स यहाँ पर होटल, वहाँ पर रहने के लिए उसने 2 रूम्स भी बुक करवा लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन अ विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स wagging. Mrs. Hall, a landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an incident has affected my face." अब जैसे ही ऐसे विंटर के सीज़न में ऐसे इनमें अचानक से किसी स्ट्रेंजर का आ जाना रुकने के लिए वो बहुत ही कॉमन चीज़ लग रही थी वहाँ पर जैसे कि देखा जाए कि ग्रिफिन का लुक यहाँ पर बहुत ही चेंज था, उसको देखकर ही लोगों की बातें शुरू हो गई क्योंकि उसका लुक बहुत ही अलग था। अब यहाँ पर जैसे ही वो एक इन में आता है जहाँ पर उसने 2 कमरे बुक करवाए थे, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उसकी वाइफ जिनका नाम था मिसेस हॉल, उसने अच्छे से अच्छे तरीके में बहुत ही फ्रेंडली वे में ग्रिफिन से बात करने की कोशिश की, पर ग्रिफिन को उसमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली मिसेस हॉल से बात की कि मेरे यहाँ पर रुकने का एक ही रीज़न है कि मैं सॉलिट्यूड मीन्स अकेला रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्क में कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। और उसने साथ साथ में ये भी बता दिया कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरा जो पूरा फेस है वो अफेक्टेड है एक्सीडेंट की वजह से, फॉर दैट रीज़न मैंने ये बैंडेजेस लगाई हैं। सो इस बात को लेकर किसी के मन में कोई डाउट ना हो, इसकी वजह से उसने ये एक और भी झूठ बोल दिया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist, and in a view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse in strange habit and irritable temper. अब यहाँ पर मिसेस हॉल का जो यहाँ पर जो रहने के लिए ये गेस्ट आया था ग्रिफिन, वो एक बहुत ही मेंटल टाइप का साइंटिस्ट है और देखा जाए तो मिसेस हॉल को बहुत ही उस बारे में उसे डाउट नहीं हुआ क्योंकि शी इज़ अ लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड को अगर एडवांस में उनको पेमेंट मिल गई थी
फॉर दैट रीज़न उन्होंने बहुत ही डाउट नहीं किया इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनको उनके पैसे से मतलब था कि जो रहने वाला है वो उनको पेमेंट अच्छे से करे, और ग्रिफिन ने यहाँ पर ऑलरेडी उनको पेमेंट कर दिया था एडवांस में। सो उन्होंने बहुत डाउट नहीं किया, और जो ग्रिफिन का बिहेवियर है उस पर भी उसने बहुत फोकस नहीं किया। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब यहाँ पर चुराए हुए पैसे थे वो ज़्यादा नहीं टिकते, तो यहाँ पर अब उसने जो रॉब करके जो शॉपकीपर से पैसे चुराए थे वो अब ज़्यादा देर तक नहीं टिके और उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि अब उसके पास कुछ उसके चेक्स जो है वो उससे मिलने वाले हैं, जैसे कोई काम ख़त्म कर दिया हो वैसे कोई उससे चेक मिलने वाले, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था ताकि मिसेस हॉल को और सबको उस पर डाउट ना हो। और एक तो उसका बिहेवियर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, तो ये चीज़ भी बहुत नोटिस करने वाली थी जो मिसेस हॉल ने नहीं की थी। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर कोई उस पर डाउट ना करे, तो इसलिए मिस्टर जो ग्रिफिन है वो मिसेस हॉल के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है मानो उसे कोई चेक मिलने वाले हैं, एंड सून उसके पास बहुत ही जल्द कुछ पैसे आ जाएंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. और बहुत ही जल्द एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड होने वाला था, बहुत ही कुछ क्यूरियस होने वाला था। क्या होने वाला था? नज़दीक में ही एक सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ बहुत ही जल्दी उठ चुके थे, बहुत ही वो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते होंगे। तो उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें उन्होंने सुनी। क्लर्जीमैन मीन्स जो कोई धर्मगुरु होते हैं, तो धर्मगुरु और उनकी पत्नी, उन दोनों ने अपने स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें सुनी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड अ चिक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। उन्होंने क्या देखा? दे हर्ड द चिंक। चिंक मीन्स आवाज़, कि किसी ने उनकी जो डेस्क, क्लर्जीमैन के जो स्टडी रूम में जो उनकी डेस्क थी जिसमें पैसे पड़े थे वो वहाँ से निकल चुकी थी। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. उनको बाहर से ही ऐसी आवाज़ फील हुई कि शायद कोई उनके रूम में से चोरी कर रहा है। उन्होंने क्या किया? पोकर यहाँ पर एक ऐसी स्टिक होती है जो ज़्यादातर जो ठंड की सीज़न में वो लोग जहाँ पर फायर जलाते हैं वो लोग, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए जिस लकड़ी का यूज़ कर, दैट इज़ पोकर। तो उस पोकर को उन्होंने उठा लिया और फिर वो धीरे धीरे करके उस दरवाजे की तरफ गए, और जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने बोला सरेंडर। उनको लगा कि शायद अगर वहाँ पर कोई चोर है तो वो उनसे डर जाए और वो सरेंडर कर ली। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और फिर उनको बहुत ही अमेजमेंट, बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि जैसे ही उन्होंने रूम को देखा तो रूम पूरा का पूरा खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ दोनों ने पूरे का पूरा रूम चेक किया। उन्होंने डेस्क देखी, कर्टन्स के पीछे देखा, इवन चिमनी के अंदर भी ये देखा कि शायद कहीं पे कोई चोर छुपा हो। There wasn't a sign of anybody, पर वहाँ पर तो कोई भी उनको निशान नहीं मिला। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर भी उन्हें कोई वहाँ पर नहीं दिखा, पर जो डेस्क तो था पूरा खुला पड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने हाउस कीपिंग के लिए जितने भी पैसे रखे थे वो सब वहाँ से गायब हो चुकी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और फिर वो क्लर्जीमैन जो था वो पूरा दिन इस शॉक में रहा और पूरा दिन वो यही बोलता रहा कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, क्योंकि पैसे वहाँ से मिसिंग थे और कोई उन्हें वहाँ पर ऐसा साइन नहीं दिखा जिससे वो कुछ डिसाइड कर सके कि किसी ने चोरी की है या फिर कोई और इंसिडेंट हुआ है। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इससे भी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ होने लगा था उसी सुबह भी। अब क्या हो रहा था, उन फर्नीचर का बिहेवियर कैसा होगा, सी। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. अब ये जो लैंडलॉर्ड है और उनकी वाइफ यानी मिसेस हॉल, ये दोनों सुबह जल्दी उठ गए और वो देख के बहुत ही सरप्राइज हुए कि इतनी जल्दी सुबह उस साइंटिस्ट के जो रूम का डोर, जो दरवाज़ा था, वो खुला हुआ था। अनयूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और यूजुअली वो कमरा लॉक होता था और बंद रहा करता था, और अचानक से इतनी सुबह उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, तो ये बहुत ही अजीब लगा उनको। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और उनको बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि पहले से ही ग्रिफन जो है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके कमरे में कोई एंटर करे। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था, क्योंकि ग्रिफन यहाँ मौजूद नहीं था और उसका कमरा खुला हुआ था। दे पीप्ड अराउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने झांक कर देखा दरवाजे से और नोटिस किया कि उसके अंदर कोई नहीं था, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये अच्छा मौका है उसके रूम में इन्वेस्टिगेट करने का। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time. उनकी जो बेडशीट थी, उन्होंने चेक किया, बेडशीट बहुत ही कोल्ड यानी कि ठंडी थी। इसका मतलब कि यहाँ पर ग्रिफन जो है वो काफ़ी देर पहले उठ चुका था, क्योंकि अगर हम सोकर तुरंत ही उठे हैं तो हमारा जो बेड का एरिया है वो पूरा वार्म फील होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर की वजह से। पर अगर आप वहाँ पर नहीं सोए हो, इट मीन्स ये जो बेड क्लोथ्स थी वो बहुत ही पहले से ही कोल्ड थी। अब क्या होता है आगे, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वेर लाइंग अबाउट द रूम, और जो साइंटिस्ट यानी कि जो ग्रिफन था वो अपने फेस पर जो बैंडेज लगाता था, जो उसके कपड़े थे, वो सारी चीज़ें, पूरा का पूरा उसका ड्रेस जो था वो उसी कमरे में पड़ा हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. A moment later, the hat on the bed spot leaped up and dashed itself into her face. मिसेस हॉल को धीरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, उनको कानों के एकदम नज़दीक से उनको आवाज़ सुनाई दी जैसे कुछ हो रहा है। जैसे ही उन्होंने नोटिस किया उस आवाज़ को, उसी मोमेंट उस बेड पोस्ट मीन्स जो 4 पहिए होते हैं जिसके सपोर्ट की वजह से पूरा बेड बना हुआ होता है, जिसके सपोर्ट पर, दैट इज़ कॉल्ड बेड पोस्ट। तो उस बेड पोस्ट पर जो ग्रिफन की हैट पड़ी हुई थी वो सडनली उड़कर उनके फेस पर, जैसे उन्हें मारने के लिए आ रही हो, ऐसे उनके फेस पर उनको चोट आई उस हैट की वजह से। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज स्टेयर्स स्ट्रेट्स एट हर, लेग्स फोरमोस्ट। अब सडनली उस बेडरूम में जो चेयर पड़ी हुई थी वो जैसे जाग रही हो, जैसे वो लाइव हो, और फिर हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई और मिसेस हॉल जो है उनके पाँव पर उनको लग गई। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और फिर अगेन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लगा उस चेयर के साथ। जैसे ही वो दोनों उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मानो वो चेयर उन दोनों को उस कमरे में से बाहर निकालने के लिए पुश कर रही थी, और फिर उन दोनों को उस रूम में से बाहर निकलने के बाद फिर से उस रूम का डोर बंद हो गया एंड अगेन इट बिकेम लॉक। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirit and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. Mrs. Hall बहुत ही दंग रह गई है सब कुछ देखने के बाद। उनको लगा कि ये जो रूम है it totally became haunted, मीन्स ये पूरा डरावना हो गया है, यहाँ पर कोई भूत आ चुका है, और इस भूत के आने की जो वजह है वो ये स्ट्रेंजर साइंटिस्ट है, जिसकी वजह से ये पूरा कमरा हॉन्टेड बन चुका है और ये जो भूत है वो इस फर्नीचर में घुस चुका है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ।
और उन्होंने फिर ये भी ऐड किया बताते हुए कि उनकी जो मदर थी वो ज़्यादातर इसी चेयर पर बैठा करती थी, वो इसी चेयर को यूज़ करती थी बैठने के लिए, और उनकी मदर की चेयर ही आज उनको चोट पहुंचाई। ये देखकर उनको बड़ा सा अजीब लग रहा था। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब यहाँ पर आजू बाजू जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि शायद कोई विच क्राफ्ट है, उसका ये काम हो सकता है। विच क्राफ्ट मीन्स कोई ऐसा जादूगर या कोई ऐसा पर्सन जो ऐसे काला जादू करता है या जिसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। बट फिर बर्गलरी के जो न्यूज़ थे, जो क्लर्जीमैन के हाउस पे रॉबरी हुई थी, उसके न्यूज़ मिलते ही ये फीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही थी कि इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और ये बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग तब साबित हुई जब उसने बहुत ही जल्द से कैश में पेमेंट करने का, और अगेन उसके पास पैसे आ चुके हैं, ऐसे उसने पैसे फिर से उसने कहीं से भी जुटा लिए थे। तो ये बात बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि पैसे उसी ने चुराए थे और ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं ये सब इसी की वजह से हो रहे हैं। The village constable was secretly sent for instead of waiting for the constable. Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysterious appeared from his empty bedroom. अब उस गांव के जो कांस्टेबल है उनको ये बात बहुत ही सीक्रेटली तरीके से बताई गई कि यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अब इस कांस्टेबल और फिर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब उन्होंने पुलिस को तो ये बात बता दी थी ऑलरेडी कि यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, पर मिसेस हॉल जो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट में आकर उन्होंने बिल्कुल पुलिस के आने का इंतज़ार नहीं किया और फिर वो सीधे उस साइंटिस्ट के पास पहुँच गई उसे पूछने के लिए, और वो ये जानने के लिए कि ये बहुत ही जो मिस्ट्री हो रही है। अब उसका बेडरूम खाली है, खाली बेडरूम में भी इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये सब कुछ जानने के लिए वो उसके रूम में फिर से जाने लगी। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. वो पुलिस की राह देखे बिना ही वो मिस ग्रिफिन के पास चली गई मिसेस हॉल और उनसे पूछने लगी कि तुमने मेरी चेयर के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से ये हवा में उड़ने लगी और सारे इंसिडेंट ऐसे रूम में होने लगे फर्नीचर के साथ। और ये बात भी उन्हें जाननी थी कि तुम इस लॉक कमरे में, इस बंद कमरे में कैसे चले आए, कैसे चले गए थे, तो फिर कैसे वापस आ गए, क्योंकि ये कमरा तो अब लॉक हो चुका था। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I'll show you. अब वो ग्रिफिन वैसे ही बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, उसे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता था, मतलब उसमें बिल्कुल ही धीरज नहीं थी, वो किसी की बात सुनता नहीं था क्योंकि वो पहले से ही लॉलेस पर्सन था, वो बिल्कुल ही लॉ को नहीं फॉलो करता था। तो यहाँ पर तो बात फिर उसके ऊपर आ गई थी, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया मिसेस हॉल पर और बहुत ही चिल्ला के वो मिसेस हॉल से बात करता है कि आप शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर वो बहुत ही उन पर चिल्ला के ऐसे बात करता है। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. और फिर उसने उसी मोमेंट पे अपने फेस पर जो बैंडेजेस लगाई थी, जो विस्कर्स, स्पेक्टिकल, जो नकली नाक लगाया था, वो सारी चीज़ें उसने इन अ मोमेंट, एक ही मिनट में वो सारी चीज़ें उसने निकाल कर फेंक दी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब बहुत ही अजीब होने वाला था, बहुत ही स्ट्रेंज होने वाला था, क्योंकि जैसे ही उसने सारी चीज़ें निकाल दी, उसका जो फेस है, उसका जो हेड का पार्ट है वो इनविजिबल था।
जो इन लोगों को दिखने लगा कि अब ये तो कोई ऐसा इनविजिबल इंसान है, तो सब उसको देखकर बहुत ही डर गए. Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrested a man without head. मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल थे वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गए जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था, और उनको भी ये देखकर बहुत ही सरप्राइज फील हो रहा था कि उनको एक ऐसे मैन को, एक ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना था जिसका हेड नहीं है, जिसका सिर नहीं है. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. पर वो बहुत ही सख्त थे और अपनी ड्यूटी करने में बहुत ही परफेक्ट थे. वो ऐसे ही आसानी से किसी बात से पीछा छुड़ाने वालों में से नहीं थे. If a magistrate's warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर किसी का ऊपर से उनको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, मीन्स अरेस्ट करना है, फिर उसका हेड हो या ना हो, इनसे मिस्टर जाफर को बिल्कुल फ़र्क पड़ता नहीं था. उनकी ड्यूटी उनके लिए बहुत ही मायने रखती थी. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब यहाँ पर पुलिसमैन जो है उनके लिए ये बहुत ही सीन रिमार्केबल होने वाला था. क्योंकि वो जिस इंसान को पकड़ने वाले थे, एक तो ऑलरेडी उसका जो हेड यानी कि फेस का पोर्शन है वो इनविजिबल था, और अब वो वापस अगेन इनविजिबल पूरे का पूरा होने जो ग्रिफिन है वो पूरा का पूरा इनविजिबल होना चाहता था. फॉर दैट उसने अगेन एक बार फिर से अपने कपड़े एक एक करके निकालना शुरू कर दिया था. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब फिर से एक बार उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए थे. अब क्या हुआ, एट लास्ट उसका जो शर्ट है वो ऐसे हवा में उड़ा और फिर वो पूरा का पूरा इनविजिबल बन गया. अब कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली बात होने वाली थी, क्योंकि अब वो ऐसे पर्सन के लिए स्ट्रगलिंग करने जा रहा था जिसको वो पूरा का पूरा देख नहीं पाएगा. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, पर क्या हुआ, उनके फेस पर जैसे कोई मुक्के मार रहा हो ऐसा, पर वो मुक्के कहाँ से उनको लग रहे थे उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था. In the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. अब यहाँ पर मिस्टर जाफर जो थे उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती जा रही थी एक अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की. There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब फिर से वो बहुत ही नर्वस फील कर रहे थे जो मिस्टर जेफर है वो, और फिर से एक बार यहाँ पर जो ग्रिफिन था वो बहुत ही इजी तरीके से फिर से एक बार सबको धोखा देकर, सबको उल्लू बनाकर यहाँ पर एक बार फिर से इनविजिबल हो गया था, और फिर से वो एक बार यहाँ से सबकी नज़र में से भाग चुका था. अब वो किसी के हाथ लगने वाला नहीं था, क्योंकि अब वो इनविजिबल हो गया था. लोगों के लिए और या पुलिस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था एक इनविजिबल पर्सन को पकड़ना. सो हियर वी आर एंड अवर लेसन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड एंजॉय द स्टोरी. थैंक यू.